हाँ जी, हिंदुत्व खतरे में है। हाँ है। आप बताइए, 70 साल से भूले बैठे तभी तो बनाना पड़ रहा है आज। पहले समझाइए, सवाल क्लियर कीजिए पहले। कौन पकड़ के बैठ रहा है हिंदुत्व? सर 70 साल के बाद 70 साल के बाद याद आया कि हिंदुत्व है अभी। हाँ जी, क्या? आप ऐसे समझ लीजिए, एक नाउन हो गया और एक जो है एडजेक्टिव हो गया और वर्ब हो गया, तो ये सब इसमें सभी का मिश्रण है। हिंदुत्व से हम सोचते भी हैं, हम समझते भी हैं, अपनी संस्कृति से कनेक्ट भी करते हैं, हमें दूसरे का आदर सम्मान करना भी आता है, हम दूसरे को वेलकम भी करते हैं वसुधैव कुटुंबकम के थ्रू। तो यही सब हिंदुत्व सिखाता है कि हमें कैसे जो है अपनी मर्यादाओं में रह के और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। जी, मतलब आप मैसेज दे रहे हो कि कुछ इसमें कुछ है, कुछ क्या है? हिंदुत्व ये क्यों है? हिंदुत्व में क्या है? इसमें आपने क्या नहीं, दिखाया? आप फिल्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा आप हिंदुत्व केवल वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुत्व पिक्चर में आप क्या दिखा रहे हैं? ये मैं आशीष को दूंगा, ये अच्छे से क्योंकि जिन्होंने किरदार निभाया तो ये अच्छे से समझा सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आप दोनों का प्रश्न और आपकी कलाई में चोट लगी है उसके लिए। हाँ जी, काफी चोट लग गई, गिर गए थे कहीं? नहीं अच्छा अच्छा, कोई बात ये नहीं। पढ़ लिया था मैंने खाली। हाँ जी, ये पढ़ा इसलिए। हाँ नहीं ठीक है। देखिए, हिंदुत्व के अंदर हम जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं और जो कहना चाह रहे हैं, ना कुछ सिखा रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, बस सिर्फ कहना चाह रहे हैं। तो आज के दौर में आपका कहना है कि यूथ को जरूरत है एब्सोल्युटली जोर पे समझाने की। आप उनसे आज पूछिए, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूछ लीजिए सिर्फ। आप में से मैं कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े कीजिए। आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? चलिए, वसुधैव कुटुंबकम का सही शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। बस मेरा जवाब है, बताना तो पड़ेगा। हिंदुत्व में तो ये नहीं फिट बैठेगा ना। हाँ जी, हिंदुत्व में तो ये फिट नहीं बैठेगा ना। आप जो बोल रहे हैं पूरा क्या फिट नहीं बैठेगा? पूरा इंडिया में अगर मैं बोल रहा हूँ तो कोई अकेला हिंदू तो नहीं होगा ना पूरा है? इंडिया में हर लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना। मैं ये बोल रहा नहीं नहीं, आपका सवाल क्लियर हूँ हिंदू कीजिए। तो पकड़ के बैठूंगा तो ये आप जो बता रहे हो वो कौन उसका पकड़ के हाथ- बैठ रहा है हिंदुत्व? आप जो बोल रहे हैं जिसकी डेफिनेशन बताने को बोल रहे हैं हाँ। वो मैं बता रहा हूँ कि आपकी डेफिनेशन के हिंदुत्व की पहले वो समझाइए। जिस वजह से आप ये बात कर रहे हैं, जिस वजह, क्योंकि एक परिभाषा आपके दिमाग में है, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं वही बात पहले समझिए जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। है ना, उसमें क्या दिक्कत है? एक परिभाषा जो है वो आपके जहन के सभी अंदर है। सभी को साथ में लेके चलना होता है। नहीं, हिंदुत्व पकड़ के बैठेंगे, वही जो आपकी बात सही है, जो आपने पूछा। उनका मतलब बता रहा हूँ, सबको साथ में लेके चलना होता है। ठीक है, हिंदुत्व आजकल जो चल रहा है देश में, हिंदुत्व और जैसे बोलते हैं ये अलग अलग जो पार्टियां बोलिए चल ना, रही है, समझाइए तो सही। इसीलिए। नहीं, पहले समझाइए, सवाल क्लियर कीजिए पहले। सर 70 साल के बाद 70 साल के बाद याद आया कि हिंदुत्व है अभी। हाँ जी, क्या? 70 years के बाद पता चला कि आजाद हिंदुत्व होने है। के बाद पता चला कि हिंदुत्व है। अरे 70 साल से भूले बैठे तभी तो बनाना पड़ रहा है आज। क्या हिंदुत्व खतरे में है क्या? हाँ जी, हिंदुत्व खतरे में है। हाँ है। आप बताइए, नहीं है तो? सर वो गुजरात के इलेक्शन आने वाले टाइम में आने वाले हैं, तो गुजरात के इलेक्शन से पहले आपका फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भी गुजरात में है। तो अभी हिंदुत्व का मतलब क्या है? ये सहयोग माना जाए कि फिर तो फिल्म गुजराती थोड़ी है भाई, हिंदी फिल्म है। तो ये भी तो लोकसभा का होता तो बात करते हैं, यहाँ तो विधानसभा का हो रहा है। आपने वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया। आए यहाँ पर प्रमोट करने, फिल्म तो भारत में आ रही है। पहले मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे जब हम शूट कर रहे थे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इलेक्शन थे इसलिए शूट किए थे हमने। आप लोग यहाँ बोलो, क्या आप रैली के दिन आए? आप पहले जरा शांत हो जाइए, तापमान नीचे लेकर आते हैं, वो लेके करके बात करते हैं। हमें सबसे पीछे जानना है कि आपके कैरेक्टर के बारे में। और ये सर एक सेकंड, एक मैम को क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप पे आते ये फिल्म में सीता जी भी है, हमारी दीपिका जी करियर जी, जी, जी। और पार्वती भी। सो हाउ दिस रिएक्टेड एंड हाउ दिस क्रिएटिव आइडिया केम इन योर माइंड और आपके रोल के बारे में। हाँ जी, और साथ में राम जी भी हैं। Yeah. जो पार्वती जी हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। ये आइडिया तो सारा करण सर का था। उनकी सोच थी कि उन्हें कास्ट करना है। डेलिबरेटली तो उन्होंने नहीं किया, आई डोंट थिंक सो आशीष, है ना? हम इट जस्ट हैपेंड, या इट्स अ कोइंसिडेंट, इट हैपेंड। एंड जैसा कि अभी वहाँ सर ने बोला कि क्या यूथ को इसके बारे में देखना चाहिए, जानना चाहिए, तो मैं यहाँ आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं भी उस यूथ का हिस्सा हूँ जिसे कुछ नहीं पता था ये फिल्म करने से पहले। मैं बहुत ऑब्लिवियस थी। सर से पहली बार मिली तो सर ने मुझे बहुत कुछ समझाया और इस फिल्म के नरेशन के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा कि आशीष ने कहा,
वासुदेव कुटुंबकम, ये वर्ड मैंने पहली बार सर से ही सुना था, मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो मैं क्योंकि हमने ये फिल्म की है, मेहनत की है इस फिल्म पर और बड़े प्यार से इसे बनाया है, इसलिए नहीं कह रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि इस देश की यूथ इसको देखे आके और इससे वो चीजें सीखे जो मैंने सीखी। What was the greatest challenge or the best experience about all of this? ग्रेटेस्ट चैलेंज तो यही था जो कि बार बार सवाल उठता है कि जैसे ही शब्द है हमारा जो शीर्षक है हिंदुत्व, अब लोग जैसे मैंने कहा हमेशा उसको एक आइडियोलॉजी से, एक तरीके की आइडियोलॉजी से जोड़ना शुरू करते हैं, जबकि हम कहना जो चाहते हैं फिल्म में वो उसी नैरेटिव को काउंटर करता है, उसी के सही सार को परिभाषित करता है, उसी के सही सार को सामने लाने की हमारी छोटा सा प्रयास है हमारा। जब आप फिल्म को संपूर्णता में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम कहना क्या चाहते हैं, और इसीलिए हम अभी ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि फिर सब कुछ रिवील हो जाएगा फिल्म का। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ इस चीज की, जितने सवाल आज हिंदुत्व के लेकर खड़े होते हैं ये फिल्म देखकर वो सब का जवाब मिल जाएगा। जितने भाई लोग हमारे यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आप हिंदुत्व को पकड़ कर बैठेंगे या हिंदुत्व 70 साल से भूल गए हैं, इन सब का जवाब है फिल्म में। अभी दे नहीं सकता हूँ क्योंकि वो फिल्म रिवील कर देगा। हाँ जी, सवाल पूछना चाह रहा था, हमारे कुछ साथियों ने पूछा जो हिंदुत्व फीचर है, जी। एक्सप्रेशन है सभी को, एक सेकेंड सर, आप भी थोड़ा आगे देख रहे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे फिल्म बना सकता है। हाँ जी, लेकिन इस तरह की फिल्में अक्सर चुनावों के पहले आती है। जी। अभी एक फिल्म आ रही है मोदी की बेटी, जी हमें मुझे अंदाजा भी नहीं है उसका। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस तरह का इसके पहले भी जो चुनाव थे तो मोदी की फिल्म में आई, जी। ये जो इर्द गिर्द घूमता रहता है, जी, जी। इसी तरह का होता है, इससे क्या जी देखिए सर, देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना उससे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब पिछले चुनाव थे तो मैं मोदी बना था, मेरी सीरीज आई थी मोदी और मैंने मोदी प्ले किया था उसमें, है ना। उसके पहले मैंने सिया के राम किया था तो मैं राम बना था, उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य बना था, और हर बार इलेक्शन तो आते ही रहते हैं। तो या तो मेरी टाइमिंग खराब है या फिर कुदरत की टाइमिंग सही है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ, इसलिए क्लियर करता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे ही किस तरह की फिल्में आती हैं उन्हें हम ऐसा सोचते हैं कि या तो किसी पार्टी ने बैक किया है, कहीं से फंड आ गया। भाई साहब एक पैसा नहीं मिला हमें फिल्म बनाने का, अपनी मेहनत के पैसों से फिल्म बनाई है। इनके पैसे लगे, पूछ लो इनकी शक्ल पे लिखा इन्होंने पैसे दिए, अपनी मेहनत की कमाई से फिल्म बनाई है। क्यों? क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष के लिए फिल्म नहीं बना रहे, हम किसी एक वर्ग विशेष के लिए फिल्म नहीं बना रहे। ये फिल्म बन तभी सकती है, इस फिल्म का मतलब भी तब है जब ये पूरे भारतवर्ष के लिए बने, जब ये हम सब के लिए बने, क्योंकि फिल्म का सार हो। और हमारी सोच से इसलिए कि जो हम सोचते रहे इतने जमाने तक, करण सर ने जब लिखा फिल्म को इसी बात को मद्देनजर रखकर लिखा था कि एक तरह का नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया इस शब्द के अराउंड, इन चीजों के अराउंड, उसका सही तोड़, उसका सही सार, उसका सही मतलब तो पता चले, वही कहने के लिए हमने फिल्म बनाई। और जहां तक आप बात करते हैं इलेक्शंस की, तो किसी भी चीज को लेकर इलेक्शन में उसका फायदा उठाना राजनीति जानते हैं, वो राजनीतिज्ञ होते हैं, और उस राजनीति पर फिल्म बनाना फिल्म के लोग जानते हैं। तो हम वो काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। सर ये यूथ इलेक्शन भी ना, इलेक्शन हमारे यहाँ इस देश में आप स्टेट पकड़ लीजिए, कोई जोन पकड़ लीजिए, कोई जिला पकड़ लीजिए, इलेक्शन तो पूरे साल में पूरी चलते रहते हैं। अभी कौन सा इलेक्शन का कोई अलग माहौल है? केवल गुजरात में ही तो है, बाकी जगह बताइए यूपी में कोई माहौल है क्या? फिल्म तो उत्तराखंड में शुरू हुई है, वहाँ बताइए कोई माहौल है? हर स्टेट में जा रहे हैं और हिंदू लोग सब जगह रह रहे हैं, इलेक्शन का जहाँ हो रहे हैं वहीं तो नहीं रह रहे केवल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो मैसेज यूथ तक नहीं पहुँचेगा तो आने वाले दिन में पार्ट 2 बनेगा इसका? पार्ट 2 तो हम खुद बनाएंगे। बनेगा, मतलब ये पूछ रहे आप बनाओगे? जब तक समझ में जाए तब तक। देखिए दर्शक जो है वही डिसीजन लेते हैं सारा। अगर दर्शक जो है इसको देखेंगे, फिल्म को सराहेंगे, उनको समझ में आएगा कि हाँ हिंदुत्व से हमें जुड़ना चाहिए, और इसमें कुछ दिखाया गया है, कुछ समझाया गया है, कहीं ना कहीं फ्लैशबैक में ले जाके हमें थोड़ी बहुत अपनी संस्कृति से वापस कनेक्ट कराया गया है, या हिंदुत्व का सही से अर्थ समझाया गया है बिना किसी पॉलिटिकली उसको क्या कहते हैं अमली जामा पहना के। तो अमली जामा नहीं बनाया गया है। तो अगर उनको ये समझ में आएंगे तो डेफिनेटली हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम सेकंड पार्ट 2 बनाएंगे। सर मैं आपका सवाल का ना अंतर्निहित अर्थ भी समझता हूँ कि अगर फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस नहीं की उसके बावजूद बनाएंगे क्या,
ये पूछना चाह रहे हैं ना सर। देखिए, हम इस प्रयास का तो कदर कीजिए कि हम नुक्कड़ पे चाय की दुकान पर बैठकर खाली हाय तौबा नहीं मचा रहे हैं। हम अपनी जेब से 10-15 करोड़ रुपए लगाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैसों से, अपने प्रयास से। बॉलीवुड में कितनी ऐसी फिल्में जो बन पाती हैं और टिक पाती हैं, सिर्फ इसका जवाब दीजिए। हमें आज भी बॉलीवुड का कोई मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम आज आप लोगों के सामने लाइव बोल रहे हैं। एक मेनस्ट्रीम सिनेमा ने टर्न अप नहीं किया ओनली बिकॉज ऑफ द टाइटल। क्या हमने फिल्म नहीं बनाई है? क्या हम लोग कलाकार नहीं है? हमने कुछ गलत किया, गुनाह किया है? यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। इस मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ जो हम सबके अंदर घुसी हुई है कि अगर कोई कुछ अच्छा काम करना चाहता है या बुरा भी करना चाहता है, वो उनकी स्वतंत्रता है कि नहीं है। हम ये कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे इस बात का अधिकार देता है कि मैं जो चाहे वो कह सकता हूँ, और अगर इसके खिलाफ बोल सकता हूँ तो उसके अगेंस्ट भी हो, तो उसके फॉर भी बोल सकता हूँ। तो जो उसके खिलाफ बात करते हैं उनको तवज्जो दी जाती है, और अगर हम जब उनके प्रति बात करते हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों? तो फिर ये भी तो भेदभाव है। तो मेरा संविधान मुझे समान अधिकार देता है किसी भी बात को बोलने का, तो फिर मेरी बात को क्यों नकारा जाता है? क्यों कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? एक मेन स्ट्रीम मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोगों ने परसों मुंबई के अंदर ट्रेलर लॉन्च किया। हमने इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर मीडिया को भेजी थी, नहीं आया, कोई नहीं आया, 10 लोग आए सिर्फ। रीजन है उनका। और हम तो यहाँ पे आए। आप आए ना, मैं यही तो पहले आती। हमने इन्होंने क्यों बोला उसकी वजह ये है कि इतना सारा मीडिया देखकर हम गदगद हो गए। हमारा पहला सेंटेंस ये था, इसीलिए था क्योंकि हम वहां से आ रहे हैं। हमने देखा ही नहीं। हाँ जी, गुजरात में देखिए आपने बुलाया और हम आगे चले गए। वही ना गुजरात आप ये फिल्म को टैक्स पे करना वो तो अब हमारे साथ में है नहीं। देखिए नहीं मांग करेंगे, मांग सरकार देखिए करेंगे तो हमें फायदा ही है। नहीं, आप लोग मांग करेंगे सरकार से? बिल्कुल चाहेंगे, और अब वो फिल्म के ऊपर है और सरकार के ऊपर भाई साहब शांति, एक सेकंड, बच्चे को भी बोलने दीजिए। This word Hindutva was used by Veer Savarkar in 1923. उनकी कुछ belief रही होगी इस word के पीछे। So sir, what is your inspiration, your belief for this word and for this film? हिंद किसे कहते हैं? हिंदुत्व आपने हिंद किसे, जवाब दे रहा हूँ, हिंद किसे कहते हैं? हमारी जो सोच है वो बता रहा हूँ। हिंद किसे कहते हैं? हिंद कहते हैं हिंद की इस धरती को, ठीक है। हिंद यानी सिंधु घाटी, सिंधु के इस तरफ का सारा इलाका जिसको बाहर के लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और हिंदू कहते थे। तो ये पूरी जो धरती है ये हिंदू या हिंदुत्व की धरती है या हिंद की धरती है। जो इस हिंद की धरती का जो प्यारा सा तत्व है ना कि इतने सालों से, इतने सैकड़ों सालों से हमारी सबसे पुरातन संस्कृति, ये तो सभी मानते हैं, ठीक है। जब कोई भी धर्म इजाद भी नहीं हुए थे, XYZ जब जो भी है, जितने भी हैं, हम तब भी थे, और उसके अवशेष, उसके प्रूफ, उसका सब कुछ है हमारे पास में, इसी हिंद की धरती पे थे। उसके बाद में इतने सारे धर्म आए, यहाँ से खुद पनपे, इस धरती से स्वयं पनपे हैं 4 धर्म, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, सब यही जन्मे, सब हिंदू की अलग अलग शाखाएं हैं, सब इसी धरती से पनपे हैं। हिंदुत्व उन्हीं सब का मिला जुला सार है कि वो जितना पुरातन है उतना ही कंटेम्पररी है, और वो लगातार इवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म नहीं है, जीने का तरीका है, और हम यही बात बताना चाहते हैं। बाइट नहीं लगा।